निश्चित आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे बहुत से लोग आए हैं, मैं बताना चाहूंगा, शुरुआत कहीं ना कहीं कुछ 2-4 लोगों ने करी थी, लेकिन आज की तारीख में एडवोकेट्स हमारे पास आए हैं, शिक्षाविद आए हैं, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम आपके साथ में खड़े हैं, कहीं पर भी कोई सेवा की जरूरत है। राजस्थान से लोग खड़े हुए हैं, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर, सब जगह पर है। मैंने कुछ नाम भी लेना चाहूंगा। उदयपुर के अंदर हरीश सुवालकर जी काम कर रहे हैं, जयपुर के अंदर भी जो है पुराने समय से सुनील यादव जी ने इसके ऊपर काम किया, ईशान शर्मा ने जिसपे काम किया, सुशील शर्मा जी ने इसके ऊपर काम किया, और भी कुछ लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाधान होना चाहिए। सबके प्रयास अच्छे हैं, सबके मिलकर प्रयास हैं। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई संस्था महत्वपूर्ण नहीं होती, कोई पद महत्वपूर्ण नहीं होता। एक प्रयास के साथ, शिद्दत के साथ ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। और अभिभावक एकता आंदोलन के तहत हम उस वचनबद्धता और उस कमिटमेंट के साथ में समाज को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग रहा तो शिक्षा परिवर्तन होगी, नहीं तो शोषण। काफी स्कूलों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए, लेकिन वही काफी स्कूल इस दरमिता पे अड़े हुए हैं कि हम लोग ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे, जबकि शिक्षा विभाग के ये निर्देश है कि बिना कंसर्न लेटर के आप बच्चे को स्कूल के अंदर आइदर शिक्षा के लिए और आइदर परीक्षा के लिए जबरदस्ती नहीं बुला सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे सोफिया में मेरी बेटी पढ़ती है, वहां पर आज भी हम बात करके आए, लेकिन उन्होंने रीशेड्यूल तो कर दिया एग्जाम को। 2 मार्च को उनका एग्जाम शुरू हुआ था, जो कि 12 मार्च को खत्म हो गया, और उसके बाद में उन्होंने रीशेड्यूल करके 5 अप्रैल से दोबारा से एग्जाम दिए। हमने उनको जाकर के रिक्वेस्ट करा कि मैम इसमें ऑनलाइन का भी विकल्प खोला जाए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हम ऑनलाइन नहीं देंगे। लेकिन जो एग्जाम 2 मार्च को शुरू हुए थे, उनके जो रिजल्ट है वो 27 मार्च को ऑनलाइन डिक्लेयर कर रहे हैं ड्यू टू कोविड। अब 27 तारीख को वो जो रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं वो कोविड की वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, लेकिन एग्जाम ऑफलाइन ले रहे हैं। राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट आता है वो ऑनलाइन, ये सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का ये होम एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, 11th और 9th की बात कर रहा हूँ। ये तो जस्ट 10% फीस बढ़ाई जी फीस दी जा रही है, हमारे पास भी ऐसी सूचना सर। देखिए सेंजीवियर के खिलाफ इसके अंदर उनके हमने डॉक्यूमेंट वहां पे दिए हैं। सेंजीवियर में जो गड़बड़ी हो रही है, सोफिया स्कूल के बारे में भी कहा है, सील्डिंग स्कूल के बारे में हमारे पास शिकायतें आई है, हमने वो भी वहां पर रखी है। सील्डिंग स्कूल से मैम आई भी यहाँ पर, ये सील्डिंग स्कूल की पूरी शिकायत आपके विद्याश्रम से आप आए हैं, वहां पर शिकायत आई है। एसडी पब्लिक स्कूल कौन चलाते हैं वो भी बताएं? मिस्टर रंजीत है प्रिंसिपल। और नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है, इनके द्वारा इनके बच्चे का हैरेसमेंट हुआ है। माहेश्वरी स्कूल के बारे में बताया है, माहेश्वरी स्कूल के में क्या फीस अभी बढ़ाई गई है? जी सर, माहेश्वरी स्कूल में 10% फीस बढ़ाई गई और बढ़ा दी जी, 10% बढ़ाई है। और उनका पहले वाला सर्कुलर था, बाकायदा हमने उसको बाकायदा स्कूल को दिया, सरकार को दिया है हमने। उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने कहा है कि जब रिजल्ट लेने आए तो अपनी फीस पूरी जमा कराएं, अदरवाइज उनके बच्चे की सीट किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। जब हमने इसका ऑब्जेक्शन किया तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि हम गर्म होते हैं तो हमको अगर कोई झुकता तो विनम्रता भी हमारे साथ में है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एमपीएच स्कूल के अंदर फिलहाल कि उन्होंने इस बात को कंसिडर किया। और अभी जब उन्होंने रिजल्ट दिए हैं तो अधिकांश तक मेरे पास यही आया कि उन्होंने दबाव जो था वो खत्म कर दिया गया है और सुधार किया। हम लोगों को ये कहा गया है कि हम समाधान करेंगे, तो हमें विश्वास है कि एमपीएस स्कूल समाधान करेगा। पूरी फीस जमा करें, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा। और जिन्होंने 70% जमा करा दी उनको भी मार्कशीट नहीं दी गई। स्कूल का नाम बोल रहे हैं? एसजे पब्लिक स्कूल, जनता कॉलोनी, जयपुर। क्या जो इस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमने जो है उसकी जानकारी पहुंचाई है और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उसके अंदर हमने लगाए हैं। और उसके अंदर बाकायदा उनके सर्कुलर लगाए हैं जो गलत हैं। और उसके ऊपर क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो माननीय संयुक्त सचिव ने भी कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। कुछ नाम दे पाएंगे आप अभी इस वक्त? जी सर, अभी कुछ इस वक्त नाम दे पाएंगे प्रेस क्लब, प्रेस मीटिंग में जिन स्कूलों के? हाँ देखिए, आप नाम बताइए। है जी, उसने दिया है जी, आतंकवादी सेंट्रल गवर्नमेंट का शब्द है, उसने दिया है। अब आप इस असामाजिक तत्व को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देते हैं या राज्य सरकार की? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल शब्द तो सब निर्माण है, ये तो अभिव्यक्ति के माध्यम है। शब्द तो जो उसका उपयोग लेता है उसका इंटेंशन किसके लिए है और वो किसके लिए उपयोग में लेता है, बात यहाँ पर ही है। इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं है। इन लोगों ने गलत जगह पर गलत शब्द का उपयोग लिया हुआ है। राज्य सरकार को आपने जानकारी में आया है और कम सैलरी वालों को ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। आपके ना शिक्षकों को आप देख रहे हैं और आगे करते हैं स्कूल बंद रहा है, कितनी बचत हुई है, शिक्षकों की सैलरी काट दी गई। मैं आपके माध्यम से शिक्षकों के बारे में कहना चाहूंगा कि शिक्षकों को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। जिन लोगों को नौकरी से हटाया गया उनको शिक्षकों को वापस आना है। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर राहत मिलेगी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये 1.25 महीने का जो दोनों जगह दोनों स्तर के टीचर थे साहब, एक ही स्तर के कैसे मानना जाएगा ये बताया? तो राज्य वो तो यस या नो पे जवाब दीजिए। यस, क्या क्वालिटी
आप नहीं मानते, यानी प्राइवेट स्कूल में टीचर वेल एजुकेटेड है विदाउट वो मिशनरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, आप मान के स्कूलों में तो हम दाखिला करवाएंगे, मैं करवाऊंगा, मैं आज ही बच्ची को निकलाता हूँ। ये राजस्थान सरकार गारंटी दे, राजस्थान सरकार उनके टीचरों की एजुकेशन देखिए क्या? हाँ एजुकेशन देखिए, क्या क्या एजुकेशन है मिशनरी टीचर? एजुकेशन सब बीएड से अच्छे, नो डाउट उसमें टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। इसकी अगर यही चीज इससे अच्छी बेटर चीज जिसके बच्चे हैं आप बिल्कुल हमारे मेरे बच्चे सर मेरे तो दोनों बच्चे नहीं है उसके अंदर, इसलिए मुझे आपने उनकी जानकारी देखिए नहीं है। मैडम आप ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात करना चाहिए। हम गए हैं आपको डे फर्स्ट से डीओ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, 1% और मेरा हाँ। आपसे मेरा ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। और आज आपको बता रहा हूँ श्रीमान, अभिभावक एकता आंदोलन लगातार अभिभावकों के हितों के लिए काम कर रहा है और हेल्पलाइन नंबर जारी करिए लगातार 2 महीने से पहले से। जहां अभिभावकों की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो लोग हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते हैं, हम उनके डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, उनकी शिकायत को हम दर्ज करते हैं उनके कहने पर, और जब वो बुलाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अपने स्कूल में आप समाधान कीजिए, वहां जब सुनवाई नहीं हो दोबारा बताइए, हम आएंगे। हम अभी वर्तमान में पिछले 10 दिन के अंदर 6 स्कूलों के अंदर गए, उनमें से 3 जगह द्वार खोले गए, वहां संवाद से समाधान संभव हुआ, लेकिन सेंट जेवियर में द्वार नहीं खुले और सोफिया स्कूल के अंदर द्वार नहीं खुले, लालरपुरा ब्रांच और उनकी जो जवाहर वो उधर घाटगेट वाली ब्रांच है। तो मैं कहना चाहूंगा कि द्वार खोलिए जब आप सही हैं, सरल हैं। हम लोग असामाजिक लोगों के नाम से आपने कल उद्घोषित किया स्कूल के संस्थान वालों ने, ये पूरी तरह से इसकी हम अपनी तरफ से उसको कहते हैं कि गलत है ये, आप ऐसा ना करें कृपया, ये दौर चला जाएगा, लेकिन ये संबंध मत खराब कीजिए। हम लोग सामाजिक है लोग हैं, हम लोग आज भी अभिभावक हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए आपसे जुड़े हैं, द्वार खोलिए संवाद के। मैं हाथ जोड़ के राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार और उसके विभाग कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज अभिभावक एकता लाइन के ऊपर इतने सैकड़ों की संख्या के अंदर फोन आ रहे हैं और अभिभावक सड़कों पर आने के मजबूर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़ निवेदन है, इस मामले के अंदर संज्ञान लेते हुए रिलीफ दीजिए, जो गलत शिकायत आई है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। साथ ही स्कूल प्रबंधनों को से निवेदन है कि द्वार खोलीजिए, दिल से और मन से द्वार खोलीजिए। ये देश वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, ये गुरु शिष्य परंपरा का देश है, इसके अंदर शिक्षा को पूरा व्यापार मत बनाइए। आप अपने घर परिवार चलाइए, गाड़ियों में घूमिए, उसके लिए कीजिए, लेकिन कम से कम अगर आप हमको ग्राहक भी मानते हैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर ग्राहक को भी भगवान के रूप में स्थान दिया गया है, उसी नाते से हमारे को कम से कम रेस्पेक्ट दीजिए। द्वार बंद करते हैं, 4-4 घंटे प्यासे अभिभावक बच्चे खड़े रहते हैं। सोफिया स्कूल में भी पूरे राजस्थान ने देखा 200 बच्चियां 3 घंटे तक धूप के अंदर खड़ी थी और उनके कान में जू नहीं रहेंगी, और हम अंदर गए तो उन्होंने हमसे किस मिसबिहेव से बात करा प्रिंसिपल ने। मैं कहना चाहूंगा खुले रूप से कि सोफिया स्कूल के अंदर जो बैठी हुई उनके हैं, कहते हैं कि एक बोरी के अंदर आप चीज डाल के निकालो तो पता पड़ जाती है बोरी कैसी है। तो मैं कहना चाहूंगा सोफिया स्कूल के बारे में, ये इनके स्कूलों से बच्चों को निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहूंगा, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि जहां पर संस्कृति का हनन है, जहां संस्कारों का हनन है। आज जेवियर में क्या हो रहा है, जेवियर की शिकायत है मेरे पास है, बच्चों को बोला जा रहा है कि स्कूल मत आना यदि फीस जमा नहीं है। तथ्य है, जो बात बोल रहा हूं तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं मैं। तो जब ये गरिमा जब मर गई है, बच्चों के प्रति हमारा भाव खत्म हो गया है, तो उनको अधिकार नहीं है स्कूल की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की गद्दियों पर बैठकर बड़े बड़े निर्णय करने के। इनको उतरना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, ये तय है, समय बदल देगा। लेकिन फिर भी हमारी अपील यही है, संवाद के द्वार खोलिए, समाधान हो। हम पीर पर्वत सी हो गई पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, शिक्षा की सूरत इस देश के अंदर बदलनी चाहिए। यही निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मैं मनीष विजयवर्गीय। नहीं देखिए, इन बिटवीन तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारा ये मुहिम चल रही है संवाद समाधान। अभी भी आपके माध्यम से मैंने वहां तक प्रश्न उठाया, ये लेटर जारी किया है, अभी भी द्वार खुल रहे हैं, वो सब बुलाएं, वो नहीं आ सकते, हम जाएंगे, हम फूल लेके जाएंगे उनके द्वार के ऊपर, वो नहीं है। आज मैं जानकारी एक और देना चाहूंगा, मैं आपका आकर्षण, मैंने आज सुबह जो प्रवक्ता है एसोसिएशन के, उनको भी कॉल करा, उनसे मेरी फोन पे बात भी हो गई, और मैंने उनको बोला कि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप भी आइए और रखिए, आपके पास तथ्य वास्तव में तो रखिए और अपन संवाद करते हैं। मैंने बख्शी जी को भी व्हाट्सएप कराया, सुबह पहले कॉल भी करा, मेरा कॉल अटेंड नहीं हुआ, तो मैंने संस्था के प्रवक्ता को और इनको खुले मन से, क्योंकि हमारे मन में पाप नहीं है, हमने आज भी कॉल करा, मैं रिकॉर्ड दूंगा आपको, और आप पूछिए उनसे कि कॉल आया नहीं आया। कॉल अटेंड नहीं हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज उन तक पहुंच गया है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो आज हमारा जो निवेदन है और इस पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, द्वार खोलेंगे। जरूरत ही नहीं है कमिश्नर साहब के पास, उनके पास इतने सारे विषय हैं, हम मिल बैठकर इसको वापस सही कर सकते हैं, ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन ये द्वार, स्कूल के द्वार मन से खोलने पड़ेंगे, दिल से खोलने पड़ेंगे, सेवा के भाव से खोलने पड़ेंगे। यही निवेदन अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की तरफ से हम सब करना चाहते हैं।